प्रणाम। निष्ठा योग में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि अग्रवाल, सेक्रेटरी देवात्मा समाज, स्वागत करती हूँ अश्विनी जी का। अश्विनी जी निष्ठा योग के जनक हैं। इन्होंने निष्ठा योग नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दी है जिससे हम अपना जीवन ना ही सिर्फ निरोगी बना सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं, साथ ही जीवन के हर प्रकार के आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अश्विनी जी से हमने पिछले एपिसोड्स में ये जाना कि अपने संबंधों में को, अपने आसपास के सभी रिश्तों को हम निरोगी कैसे करें। तो स्वागत करते हैं अश्विनी जी का। और पिछले एपिसोड्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि रिश्तों को निरोगी कैसे करें। सबसे पहले हमने ये समझा कि पहला रिश्ता जो डेवलप होता है वो दोस्ती का होता है जी। तो वो हमने समझा और उसको हम लोग कैसे कंपटीशन फ्री किंडर एज से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। तो हमें कंपटीशन इंट्रोड्यूस ना कर करके अगर ये टेक्नोलॉजी केतु ज्योतिष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके हम एडमिशंस देते हैं, हाँ जी, आगे लेते हैं बच्चों को, ग्रुप बनाते हैं, तो गारंटी है कि उनमें नेगेटिविटी की भावना डेवलप ही नहीं होगी, विकसित ही नहीं होगी। हाँ जी। तो तकरीबन वातावरण में पॉजिटिविटी रहेगी। तो क्योंकि किंडरगार्टन मतलब उस घर के पास का स्कूल होता है जिसमें आसपास के मोहल्ले के बच्चे होते हैं, तो आप समझो कि एक जरा सी एक्टिविटी या टेक केयर करने से हमने पूरा मोहल्ले का वातावरण को पॉजिटिव कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कितना साधारण सा सिस्टम, हाँ, 5 मिनट का इस्तेमाल करके हमने और पूरे मोहल्ले के वातावरण को पॉजिटिव कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब चेंज का जो टाइम शुरू होता है वो शुरू होता है 13 साल की उम्र में। हाँ जी। टीनेज जिसको कहा जाता है, टीनेज सबसे एंट्री इनटू टीनेज बाय ऑफ द किड। हाँ जी। मतलब टीनेज में जब एंटर करता है बच्चा जी, तो आप समझ सकते हैं कि जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, जी। तो जेंडर का ध्यान हमें एक्चुअली 8 साल का जब बच्चा होता है जब से ध्यान देना शुरू करना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। कारण है कि फीमेल जेंडर जो है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। हाँ, ये और मेल जेंडर की जो ग्रोथ है उसमें कम से कम 3 साल का फासला है। हाँ, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, भारतीय समाज में भी शादी की, विवाह की उम्र लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष बताई गई है। हाँ, अच्छा, ये तो आपने जो जोड़ी है बात, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, तो बिल्कुल सही है कि एक्चुअली जब हम तत्व एनालिसिस, तत्वोलॉजी या जो ये अपना निष्ठा योग की बात करते हैं, क्योंकि हमने सारा काम जिंदगी का निष्ठा योग रेमेडी सिस्टम को डेवलप करने में और उससे पहले नब्ज ज्ञान को डायग्नोस करने में, तो नब्ज ज्ञान की जो स्टडी है उसने हमें बताया कि फीमेल कन्या जगत जो है उसका जो ग्रोथ है वो 3 साल पहले हो जाती है मेल जगत से, टीनेज की एज पर आते आते। हाँ जी। तो इसलिए लड़कियों का ध्यान हमें 8 साल 9 साल की उम्र से तो बहुत बहुत जरूरी है उनको वो चीजें सिखानी जिससे वो अपने आप को लड़की के पैरामीटर्स को परफेक्टली मैनेज कर सके। हाँ जी। आप निष्ठा योग से हम सभी जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल से हमने अब तक ये जाना कि कैसे हम बच्चे को जन्म से के समय से ही, जब बच्चा 5 वर्ष का है तब से हम ये कैसे ये तय करें कि बच्चे को कंपटीशन की भावना से दूर रखकर उसके आपस में मित्रवत संबंधों को खराब ना होने दें। केतु ज्योतिष को हम उपयोग में लाएं और स्कूलों में इस प्रकार से ग्रुप बनाए जाएं कि योग्यता के अनुसार ग्रुप बन जाएं। इसके बाद जेंडर पर ध्यान रखते हुए बच्चे की पालना आगे होनी चाहिए। लड़की है तो उसे लड़की की तरह पाला जाए जिससे वो अपने सभी पैरामीटर्स लड़की होने के पूरे कर पाए। अश्विनी जी से मैं यहाँ पे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आजकल समाज में इस बात पे बहुत ज्यादा जोर चल रहा है कि इक्वालिटी इन जेंडर्स, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन को दूर करें, और आप इससे विपरीत बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। नहीं, कि हाँ जी, हम अलग अलग जेंडर के हिसाब से पालना करें। तो कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो है कि मैं उल्टी बात नहीं कह रहा, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब समझो।
अगर मैंने जैसे बताया कि नब्ज ज्ञान के हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो हमें नब्ज ज्ञान ने बताया कि कन्या की जो मेंटल स्ट्रेंथ है या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसको कहना चाहिए, एक्चुअली स्ट्रेंथ जो है फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, फिर मेंटल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ ड्राइव करती है फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ जी, बिल्कुल। और मेंटल स्ट्रेंथ को और फिजिकल स्ट्रेंथ को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जी, ठीक है जी। तो फीमेल कन्या जगत में वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मेल होती है। अब लोगों ने सोचा कि इक्वालिटी का मतलब ये लेना शुरू कर दिया कि अगर मैं बच्चा डिलीवर कर सकती हूँ तो मेल क्यों नहीं करता, ये मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करी गई। निष्ठा योग में आज हम बात कर रहे हैं अश्विनी जी से, और कहाँ तो समाज में नारी को अबला कहा गया है, और आज अश्विनी जी निष्ठा योग में ये कहते हैं कि नारी पुरुष से 9 गुना अधिक शक्ति रखती है। इसी विषय पर हम आगे बात करते हैं। आप निष्ठा योग को कॉल कर सकते हैं, निष्ठा योग से जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो अश्विनी जी, आपने अभी कहा कि नारी पुरुष से 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली मानी गई है, जी, क्योंकि उस पर ही नेक्स्ट जनरेशन की पालना की जिम्मेवारी है। तो क्या आप इस विषय पर कुछ और बताएंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक आपने शब्द सुना होगा विष्णु। जी। तो औरत जो है 9 टाइम्स, फीमेल को या कन्या को 9 गुना स्ट्रॉन्गर नब्ज ज्ञान बता रहा है। मैं नहीं बता रहा, ये मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, मैं कन्वे कर रहा हूं। हाँ, पर जो ये जानकारी दी है ये नब्ज ने दी है। नब्ज ज्ञान के जो ऊपर जब स्टडी करी गई, रिसर्च चल रही थी, तो उसने बताई ये बात हमें कि एक विष्णु जो शब्द है, हम उसको एक तत्व मान के चलते हैं। असल में अभी आपने 5 तत्वों की बात हम करते हैं। हाँ जी। तो असल में 18 तत्व होते हैं, पर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय इतना, फिर वो सारा का सारा मैस हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं सिर्फ एक और तत्व आपको जो जोड़ रहा हूं, आप जिसको आत्मा कहते हैं, हमने उसको विष्णु तत्व का नाम दे दिया कि विष्णु तत्व जो है मोहिनी अवतार एक लिया होगा, वो फिर वो मेरे को उसमें जाना पड़ेगा डिटेल्स में, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर आप ये समझ लो मोटी एक बात के 9 से 0.9 उनकी स्ट्रेंथ रह गई। हाँ जी। तो वो इक्वलिटी का सिलसिला शुरू हुआ कि हम बराबर तो आए कम से कम पुरुष जगत से। हाँ जी। तो इसलिए वो इक्वलिटी का सिस्टम शुरू किया गया, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि कम से कम तुम पुरुष के बराबर तो आओ। नारी की शक्ति 0.9 रह गई है और वो अब पुरुष के समकक्ष आने के लिए स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, जो हम आमतौर पे अपने समाज में देख रहे हैं कि जगह जगह नारी उत्थान की बात चलती है, वुमेन एम्पावरमेंट की हमारी सोसाइटी में आज की डेट में बात चल रही है। जबकि अश्विनी जी ये कहते हैं कि वुमेन तो ऑलरेडी पावरफुल है, फीमेल तो होती ही पावरफुल है। तो कैसे ये विष्णु तत्व डिस्टर्ब ना हो और नारी की शक्ति कैसे मेंटेन हो, ये जानते हैं हम अश्विनी जी से। जी देखिए, विष्णु तत्व है, वो सब में है। एक ना आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक मैं वर्ड और डालूंगा, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। तो वो सिक्स्थ सेंस हर औरत में होती है। एक्चुअली विष्णु तत्व वही है। अच्छा, सिक्स्थ सेंस को विष्णु तत्व ही कहते हैं हिंदी में। हाँ जी। और उस सिक्स्थ सेंस को वो अगर सो गई तो वो 0.9 पर पहुंच गई। जैसे जैसे वो जागृत होती जाएगी वो 9 टाइम पे अपने आप पहुंच जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ सेंस होती तो है ही सब में। अच्छा। तो वो धीरे धीरे वो सुप्त अवस्था में चली गई। हाँ जी। उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सुप्त अवस्था का मतलब काम नहीं कर रही है। अच्छा। सोते सोते भी आप सपने देखते हो। अच्छा, ये सपने सिक्स्थ सेंस के कारण नहीं देखते हैं। मेरा मतलब कहने का था कि सोते सोते भी आप एक्टिविटी चल रही है, आपकी ब्रेन एक्टिव है आपका। हाँ जी, ब्रेन एक्टिव रहता है। तो सिक्स्थ सेंस बहुत सारी औरतों की काम कर रही है, पर एक्चुअली सुप्त अवस्था में काम कर रही है, तो वो रिजल्ट दे नहीं पाती। मतलब 0.9 से 3 पर जाने में ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का वक्त लगेगा। इमेजिन 40 दिन, मात्र 40 दिन में 0.9 से 3 पर पहुंचना तो बहुत ही आसान है। और विष्णु तत्व का मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर कि विष्णु तत्व मैंने क्यों कहा कि विष्णु जो है पालने का काम करते हैं सोसाइटी को। हाँ जी। मतलब जो योनिया कही है उनको पालने के लिए जो दिया जाता है ना, एग्रीकल्चर, ये जो जितना भी खान पान का जो सिस्टम दिया गया है वो विष्णु तत्व द्वारा दिया जाता है। अच्छा। विष्णु का मतलब होता है
कि वो जो बीज से पेड़ बना और पेड़ से फल बना, हम तो फल इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। लेकिन वो जो बिना विष्णु तत्व के वो बीज से फल बन नहीं सकता। आप ये मोटी बात समझ सकते हो। अच्छा, जो बीज से पेड़ निकला और पेड़ से फिर वापस वही फल निकला जिसका बीज बोया गया था, ये विष्णु तत्व के कारण है। हाँ, और विष्णु तत्व जो है हमें सूर्य और चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा से, जैसे हम सब जानते हैं, एनर्जी मिलती है, जिसे हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। उसी का नाम प्रोफेसर अग्रवाल? नहीं, उसमें अब क्या है कि एक्चुअली सोलर जो एनर्जी जिसकी बात करी तुमने, एनर्जी मिलती है हमें, वो एक पार्ट है छोटा सा, हमें और बहुत कुछ मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है जी। तो हमें पूरा विष्णु तत्व जो है सूर्य भी प्रदान करता है और चंद्रमा भी प्रदान करता है। जो चंद्रमा जो है वो जब विष्णु तत्व देता है, उसका उपयोग नारी जगत को मैक्सिमम होता है। अच्छा। नारी जगत के तकरीबन सारे पैरामीटर्स चंद्रमा के विष्णु तत्व से ड्राइव होते हैं।